आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर के डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द ताहिर अहमद भट्ट के एनकाउंटर की कार्रवाई के दौरान फौज का एक जवान भी जख्मी हो गया था, जो अस्पताल ले जाते हुए अपने जख्मों की ताब नहीं लाकर चल बसा। गुड़गांव के दमदमा के रहने वाले थे सिपाही राज सिंह खटाना, जो दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद राज सिंह 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। वो अपने पीछे 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़कर गए हैं। राज सिंह का बड़ा बेटा 10 साल का है। करीब 9 साल पहले वो फौज में खेल कोटे से भर्ती हुए थे। राज सिंह के वालिद भी फौज में थे। परिवार को जैसे ही राज सिंह की शहीद होने की इत्तला मिली, गांव और घर में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस जवान को खराज अकीदत पेश की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीर के डोडा में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए हरियाणा के बहादुर बेटे 10 राष्ट्रीय राइफल के जवान राज सिंह खटाना को खराज अकीदत, साथ ही लवाहिकीन की ताज़ियात का इजहार किया। शोपियान में एम्बुलेंस ड्राइवरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलवामा में कुछ लोगों के जरिए एक एम्बुलेंस ड्राइवर की जिस्मानी तौर पर हरासा किए जाने का इल्जाम लगाया। एहतजाजियों ने इस सिलसिले में FIR भी दर्ज कराई और वाकये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इत्तलात के मुताबिक एम्बुलेंस ड्राइवर तारिक अहमद कोरोना मरीज को लेकर पुलवामा से शोपियान जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें सर्किट नाका रोड पुलवामा में रोक दिया और एम्बुलेंस पार्क करने के लिए कहा, जबकि इस दौरान दीगर गाड़ियों का आने जाने की इजाजत दी गई। लेकिन जब तारिक अहमद ने सवाल किया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, तो पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की और मारा भी। इस दौरान तारिक अहमद एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा कि शोपियान हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त कानूनी नोटिस लिया है और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इस पर वाक़े पर DDC शोपियान चौधरी मोहम्मद यानीन ने कहा कि जिला कमिश्नर पुलवामा और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर को इस मामले पर आगाह कर दिया गया है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल 17 मई को हमारी एक SDH जैनपुरा की एम्बुलेंस पुलवामा में 2 क्वारंटाइन सेंटर्स से जो रिलीज पेशेंट्स थे उनको पिकअप करने गई थी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक शर्मनाक मसला बन गया, जिसमें हमारे एक एम्बुलेंस ड्राइवर को थोड़ा पीटा गया और कुछ उससे इंजरीज आई हैं। वी हैव उसके फॉलोइंग ये एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने कुछ स्ट्राइक भी अनाउंस की थी आज, बट थैंकफुली हमने इनसे बात करके वो स्ट्राइक अवर्ट कर ली है। मीनवाइल द इशू हैज़ बीन टेकन अप विद बोथ DC पुलवामा एज वेल एज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, और इसमें जल्द से जल्द इंक्वायरी और कार्रवाई हो जाएगी। सर, मैं डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल से एक पेशेंट लाया और दूसरा लाइसेंस से उठाना था। जब मैं सर्किट रोड पे पहुंचा तो वहाँ पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा ये रोड बंद है। मैंने कहा चलो ठीक। उधर से गाड़ी आई तो उन्होंने उसको छोड़ा। मैंने कहा उसको छोड़ा, हमको क्यों नहीं छोड़ा? उसने कहा आपको ने हमको बताने वाले तो डंडा उठाया तो मारा। ये कैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घुस गई। अपने BMO साहब और CMO साहब जितने भी हमारे अफसर हैं उनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन लोगों ने हमें एश्योरेंस दिया है कि आप लोगों को जो ये मसला है ये हम हल करके देंगे। हम आप DC साहब से भी बात करेंगे, DUCOM से भी बात करेंगे, आपका ये मसला हल हो जाएगा। और उस पुलिस वाले को FIR लगना ही लगना है, लाता है। लेकिन इसी के साथ हर कोई इंसान आज ड्राइवर को सल्यूट करता है कि जो ड्राइवर है ये रेस्क्यू में ज़्यादा काम करता है। मुझे अफसोस है कि ये कहना पड़ता है कि जो ये पुलिस वाला है इसने हमारे इस ड्राइवर को क्यों पीटा है, क्यों मारा। ये भी बाल बच्चे वाला था, वो भी बाल बच्चे, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ये भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करने जा रहे थे, हम अपने काम करने के लिए जाए। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रोज हुए लैंडस्लाइड के वाक़े में जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अफराद इस हादसे में जख्मी हो गए। इस सिलसिले में रामबन पुलिस ने 4 लेनिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और कंपनी पर गैर प्रोफेशनल वर्क करने और लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। SAP रामबन हसीबुल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हादसा कंस्ट्रक्शन कंपनी की गैर जिम्मेदाराना हरकत और लापरवाही की वजह से पेश आया है। SSP रामबन ने कहा कि उन्होंने केस रजिस्टर कर लिया है और तमाम मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जगह जगह इस पे काम चल रहा है वाइडनिंग का। तो ऐसे ही सेरी एक जगह है रामबन के बिल्कुल करीब, वहाँ पे भी यही वाइडनिंग का काम चल रहा था। तो शाम के तकरीबन 6:15 बजे जब वो एक्सकेवेटर वहाँ पे काम कर रहे थे, अचानक
पूरा हिल जो है नीचे आ गई, उसके नीचे तकरीबन 7-8 गाड़ियां भी आ गई। बाद में जब हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, रामबन पुलिस और यहाँ पे जो सिविल क्यूआरटी है, तो रेस्क्यू में हमने 8 लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया हॉस्पिटल जो इंजर्ड थे। बाद में 2 डेड बॉडीज भी हमने साइड से रिकवर की और एक जो वहाँ पे वर्कर था वो डेब्रीज के अंदर था, वो तकरीबन 2 घंटे दबा रहा, उसको भी जिंदा निकाला गया। लॉकडाउन और कोविड-19 का असर कश्मीर की खेती पर भी पड़ता दिख रहा है। लॉकडाउन के सबब स्ट्रॉबेरी कारोबार में 30% खसारे का सामना है, जिसकी वजह से मौसम की पहली खेती स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों के अरमान बिखर गए हैं। कश्मीर में मौसम की पहली खेती स्ट्रॉबेरी तैयार है और खेतों से इस फल को अब बाजार में भेजने की पूरी तैयारी है। लेकिन लॉकडाउन के सबब घाटी में बाजार, रिटेल और होलसेल दुकानें और ट्रांसपोर्ट की खिदमत बंद हैं। किसान इस फसल के मौसम में बड़े नुकसान उठा रहे हैं। कश्मीर केवल सेब के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ अनगिनत ऐसे फल हैं जिनके लिए ये जाना जाता है। और जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है तो पहली काश्त जो सीज़न की होती है वो स्ट्रॉबेरी की होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रॉबेरी जो है वो खेतों से लाई जा चुकी है, उन्हीं की पैकिंग हो रही है, उन्हें अब बिक्री के लिए भेज देना है। लेकिन कोविड-19 के चलते जो है काफ़ी मार्केटिंग में इन्हें दिक्कत आ रही है। नुकसान की अगर हम बात करें तो जो पिछले साल रेट मिल रहे थे उसके सिर्फ 30% रेट पे ये बिकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी जो है इसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम है। केवल 2 दिन ये रह पाता है और 2 दिन में ये बिकना चाहिए। और जबकि फ़्लाइट्स जो है वो सस्पेंडेड है, ये श्रीनगर से बाहर इसको भेज नहीं सकते हैं और श्रीनगर में भी लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ भी ऐसा मार्केट नहीं है कि इसकी जो पैदावार है उसकी पूरी खपत जो है मार्केट में हो सके। इसलिए कोविड-19 का असर जहाँ लोगों पर भी पड़ा है वहाँ इन किसानों पर भी पड़ा है, यहाँ के फलों पर भी पड़ा है। और कहीं ना कहीं ये सरकार से ये चाहते हैं कि वह एक कोल्ड स्टोर बनाया जाए जिसमें इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए और इन्हें कुछ हद तक फ़ायदा हो सके। लेकिन फ़िलहाल कोविड-19 की मार जो है इन किसानों पर भी पड़ती दिख रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती कश्मीर में बहुत पहले से नहीं की जा रही है। दरअसल रिवायती खेती में नुकसान होने के सबब कई किसानों ने इस खेती को अपनाया और मौसम माकूल होने के सबब इसने घाटी में मकामी लोगों के लिए रोजगार पैदा किया। घाटी में किसानों के जरिए स्ट्रॉबेरी की पैदावार की जा रही है, लेकिन इस बार उन्हें ठीक से बाजार में लाना मुश्किल हो रहा है। वो सिर्फ श्रीनगर में ही इसे बेच पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन हवाई जहाज से ही की जाती है, मगर हवाई खिदमत बंद हैं। किसानों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की कीमतों में 30% गिरावट दर्ज हुई है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। स्ट्रॉबेरी किसान शब्बीर अहमद कहते हैं कि यहाँ स्ट्रॉबेरी कम से कम 10,000 क्विंटल निकलता है। ये मौसम का पहला फल होता है, इसकी बिक्री अच्छी रहती है, मगर कोविड-19 और लॉकडाउन के सबब हम इसे श्रीनगर में ही बेच पाते हैं और जो भाव पिछले साल मिले थे वो इस साल नहीं मिले। कम से कम 30% नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो मेरे पास 3 कनाल्स की स्ट्रॉबेरी है। मुझे यहाँ कम से कम 10,000 क्विंटल निकलता है स्ट्रॉबेरी। उसके बावजूद बहुत सारे फार्मर्स, 50 फार्मर्स तक होंगे यहाँ पे। तो मगर ये जो स्ट्रॉबेरी है यहाँ कश्मीर में पहला फ्रूट निकलता है। इसको इट इज़ आल्सो नोन एज कैश क्रॉप, क्योंकि कश्मीर में पहले यही फ्रूट बिकता है जिसकी बिक्री अच्छी होती है। मगर ड्यू टू कोविड-19 एंड द मार्केट वाज लॉकडाउन, सो हम ये इसको उधर इधर नहीं बेच पा रहे हैं, खाली ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बिकता है। तो उसकी वजह से जो इसकी रेट में कमी है, अगले साल के मुताबिक ये जो पिछले साल हमें रेट्स आए हैं उसकी उतने रेट नहीं आए हैं इस साल। किसानों को सरकार की तरफ से श्रीनगर की मकामी मंडी में बेचने के लिए मदद दी गई है। पहले उन्हें मुल्क भर में जहाजों पर भेजते थे और भारी मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन इस बार कीमतों में गिरावट है, क्योंकि इसकी बिक्री सिर्फ श्रीनगर शहर में हुई है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो हम गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करें कोई कोल्ड स्टोर होना चाहिए इसके लिए, या कोई मेडिसिन वैल्यू होना चाहिए जो जिसके ये मेडिसिन वैल्यू में लगता है। तो गवर्नमेंट इसके
कोई कदम नहीं उठाते इसके बारे में। या कोई फैक्ट्री यहाँ पे डालेंगे तो उसमें ये जूस वूस निकल जाएगा तो हमारा तो फ़ायदा होगा उससे। हाँ, यही डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने हमारे लिए यही जो मंडी है वो उसने खुलवाई है, वो तो वहाँ पे थोड़ा बिकता है हमारा माल। गौरतलब है कि स्ट्रॉबेरी दुनिया में बड़ी जगहों में उगती है, मगर माना जाता है कि कश्मीर की स्ट्रॉबेरी में मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा है। अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो कश्मीर के किसानों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान में पहली बार ऑनलाइन नेशनल वुशु चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। 15 मई से 18 मई तक चलने वाले चैंपियनशिप का इफ्तिताम मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने किया। इस चैंपियनशिप में उम्मीदवार ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं और इसे कामयाब बना रहे हैं। मरकजी वजारत खेल और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की देखरेख में इस चैंपियनशिप का इनेकाद वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है और जम्मू कश्मीर से भी इस वुशु चैंपियनशिप में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर में वुशु खिलाड़ी उमर भट्ट और मुसीब अहमद भी इस चैंपियनशिप का हिस्सा बने हैं, जिनको अपने हुनर दिखाने का भी पूरा मौका दिया गया है और दोनों खिलाड़ी अपने अपने घर में मश्क करते नजर आ रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। उस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस खेल में बेहतर करेंगे, जिससे कि वादी का नाम रोशन होगा। अभी ये हिस्ट्री में पहली बार ये इवेंट हो गया है, ऑनलाइन इवेंट। वुशु एसोसिएशन ने ये पहला इनिशिएटिव उठाया है इंडिया में, तो ये कल से स्टार्ट हो गया है, जिसमें इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इनाग्रेशन की कल। तो अभी ये चल रहा है, ऑनगोइंग है और 4 दिन अभी चलेगा। तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्या हमें ऑनलाइन परफॉर्म करना है एक ऐप से। जैसे कि हम नेशनल लेवल्स पे या इंटरनेशनल लेवल्स पे सामने जजों के सामने इवेंट करते हैं। इस पे हमें क्या होगा, ऑनलाइन होगा, हमें जज हमें देखते रहते होंगे। तो हमें जब ये इवेंट करना है, इवेंट के दौरान वो वॉच करेंगे कि हम कैसा इवेंट कर रहे हैं। तो इसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी और कोविड को सबसे ज़्यादा नज़र किया जाएगा कि कहीं सोशल डिस्टेंस को उसको गलत मत लिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस हो रही है वो पूरा लिया जाएगा। जो इसमें जो इसमें थोड़ा इंडिसिप्लिन हो जाएगी सोशल डिस्टेंस के खिलाफ, वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की वुशु चैंपियनशिप खेली जा रही हैं और पहली बार ये 15 से 18 तारीख के बीच खेली जाएगी, जिसमें कम से कम 700 से अधिक जो खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेंगे, वुशु खिलाड़ी। तो इसको कैसे खेला जाएगा, इसके बाज़ाब्ता नियम हैं। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ऑनलाइन के ज़रिए एक ऐप डाउनलोड की जाती है। उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो जजेस हैं वो बैठे हुए हैं। ये बरोबर जो खिलाड़ी हैं, जहाँ जिस जगह से भी खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका चयन किया जाता है और स्कोर भी इसी पे फिर डिस्प्ले होता है। जब एक खिलाड़ी इसमें भाग लेता है, उसके बाद परफॉर्म करता है, तो उसकी स्कोर ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पे चढ़ जाता है। और इसमें केवल एक जज नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे जज होते हैं जो खिलाड़ियों का चयन करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। और इसके कुछ और महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो ये हैं कि एक खिलाड़ी को अपने आसपास कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं रखना है, क्योंकि अगर ऐसा उसको करते हुए पाया गया तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें खासा ख्याल रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जो स्टेट्स हैं उनके खिलाड़ी जो हैं अपने अपने घर में या कोई टेरिस पे या कोई बाहर अपने सहन में आता है और सामने मोबाइल रखता है, उसके बाद वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो यानी पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा मौका खिलाड़ियों को मिला है कि वो अपने घर बैठे ऑनलाइन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो जारी रखेंगे। और मकसद इसका यही है कि जिस तरीके से जो लॉकडाउन की वजह से लगातार जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने का अवसर नहीं मिला, वो अपने घरों में रह चुके हैं, ऐसे में इस ऑनलाइन को शुरू करने से खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो ज़रूर बढ़ेगा। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों में सोलर स्प्रे पंप दिया गया। इसके जरिए बाआसानी किसानों को अपने खेतों में दवाइयों का छिड़काव करने में आसानी है। ये रिपोर्ट देखिए।
मरकजी हुकूमत की तरफ से मुल्क भर के साथ ही जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी दोगुनी करने और कम वक्त में कम मेहनत से ज्यादा फसल पैदा करने के लिए कई तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। इन दिनों जिला महकमा ज़राअत की तरफ से किसानों को खेतों में दवाइयों का छिड़काव करने के लिए सोलर स्प्रे पंप दिए गए हैं, जिससे जिले के मुख्तलिफ इलाकों के साथ ही सरहद से मुत्तसिल इलाकों में रहने वाले किसानों में काफी खुशी का माहौल है। इस मौके पर किसानों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस सोलर पंप से उनका काम काफी आसान हो गया है। जहां पहले दवाइयों के छिड़काव के लिए हमें 3-4 मजदूरों को लगाना पड़ता था और वो भी कई दिन लगते थे, वहीं अब वो बड़ी आसानी से कम वक्त में ही खुद स्प्रे का काम निपटा लेते हैं। इसमें हमें हाथ से पैडल मारने से निजात मिल गई है। पहले पंप होते थे तो वो हैंड मार के थक जाते थे, अब गवर्नमेंट ने ऐसी आसानी कर दी, सोलर पंप बना दिया, से आसानी से काम हो जा सकता है। जनाब ये जरा सोलर पंप गवर्नमेंट की तरफ आया है, इसका सानू बहुत फायदा है, क्योंकि पहले साडा काम दिहाड़ी ते हो जाता सी, क्योंकि पूरी दिहाड़ी मजदूर ला के असी स्प्रे करनी पैंदी सी, तो हुण सानू जल्दी हो जाता, क्योंकि 1 घंटे हो जाता है। दिहाड़ी का काम साडा 1 घंटे तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ सानू बहुत सहूलियत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकूमत का। हुकूमत की तरफ से दी गई इस सहूलत पर महकमा ज़राअत के जिला अफसर चौधरी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर चलाई जा रही स्कीमों में ही सोलर स्प्रे पंप मुहैया कराए जा रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।